और अब बारी आती है सेट की। इन सब का काम एक्चुअली एक है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, उनको अगर एक जगह रखना है तो यहाँ पे हमें या तो लिस्ट या तो टपल या तो फिर सेट यूज़ करना होगा। पर डिफरेंस क्या है यहाँ पे? और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। अगर आपने कभी सेट मैथ्स में देखा होगा तो सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। ओके, करेक्शन। Set is the collection of unique elements. Correction, set is the unordered collection of unique elements. इसका मतलब क्या है? अगर जब भी हमने लिस्ट यूज किया था, लेट्स से मैं लिस्ट बोलता हूँ यहाँ पे और कुछ वैल्यूज दे दिया मैंने 23, 70, 67, 45, 34 एंड 20 और लेट्स से 67, मैंने ये वैल्यू रिपीट किया हुआ है, ठीक है। और जो भी मैंने सीक्वेंस में उसको ऐड किया था वो सीक्वेंस फॉलो करेगा। तो 23 पहले प्रिंट हुआ, 67, 45, 24, 67 और इसमें वैल्यू जो रिपीट किया है वो वैल्यू वहाँ पे दिख भी रहा है। तो इसका मतलब लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है और लिस्ट के अंदर वो ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में ऐड किया था उसी ऑर्डर में प्रिंट भी होगा। एंड सेम गोस फॉर टपल, तो जो तुम यहाँ पे कर रहे हो टपल में भी होगा। लेकिन अगर मैंने कोई सेट क्रिएट किया, लेट्स से सेट 1 इज इक्वल टू, और मुझे अगर यहाँ वैल्यूज असाइन करनी है, अब सबसे पहले वैल्यू डालने के पहले कौन सा ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो ले लिया है लिस्ट ने, राउंड ब्रैकेट ले लिया है टपल ने, अब बचा कुचा है वो है कर्ली ब्रैकेट्स। और मैथ्स में भी हम कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैंने सेम चीज़ें यहाँ पे डाल दी, 23, 67, 45, 34 एंड 67 रैंडम वैल्यूज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे किया एंटर, और ऑफकोर्स उसको प्रिंट भी करना होगा, तो जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे सबसे पहले तो 67 एक ही बार प्रिंट हुआ है, जबकि हमने यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। सेकेंड, सीक्वेंस भी चेंज हो गया, यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 34 आ गया, यहाँ पे 67 सेम सीक्वेंस है, ये सेम सीक्वेंस है, 23 लास्ट में चले गया। और ऐसा नहीं है कि हर बार ये सेम सीक्वेंस देगा, ये चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे सेम दिया है, कुछ वैल्यू चेंज करके दिखते हैं। लेट्स से ये मैंने कर दिया 36 और ये मैंने कर दिया 24, एंटर, और वैल्यू चेक कर लिया तो पहले 24 आ गया, फिर 67, 36 एंड देन 45। तो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। अब क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वाली कोशिश करूँ पिकअप करने, लेट्स से इंडेक्स पे 0 पे इंडेक्स कौन सा है, तो बोलेगा कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब यहाँ पे हम इंडेक्स वाली यूज नहीं कर सकते। बट क्यों? अब इंडेक्स वाली यूज नहीं कर सकते बिकॉज सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो इंडेक्स वाले करोगे क्या जब सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ है। सेकेंड, ये यहाँ पे यूनिक वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही है यूनिक वैल्यू सेव करना। और फिर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन क्यों नहीं कर रहा। देखो, जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं यहाँ पे, सेट बेसिकली यूज करते हैं जब भी हमें स्पीड की जरूरत होती है। और स्पीड यूज करते वक्त सबसे पहले सेट में क्या होगा, जब भी कोई वैल्यू स्टोर करेंगे वो कन्वर्ट होगा हैश वैल्यू में। सो एक टेक्निक यूज करते हैं, इसका नाम है हैशिंग। वो वैल्यू को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा हैश वैल्यू में। अब हैश वैल्यू के हिसाब से वो सीक्वेंस मेंटेन करेगा। तो जो नंबर तुमने यहाँ लिखा हुआ है उसका सीक्वेंस नहीं मेंटेन करेगा, वो हैश का सीक्वेंस मेंटेन करेगा। तो इनके हैश वैल्यू की वजह से इनका सीक्वेंस चेंज हुआ है। एंड इट्स नॉट जस्ट नंबर्स। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी होता, लेट्स से मैंने 24 लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया नवीन, और फिर यहाँ पे लिख दिया लेट्स से हर्ष, और फिर यहाँ पे लिख दिया 9.8, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एप्लीकेबल है नंबर्स के लिए। अगर हम इसको कैसे भी स्टोर करते हैं, तो पहले 24 आ गया, फिर 9.8, फिर नवीन, फिर हर्ष, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ है, 9.8 आगे आ गया। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दी हैशिंग टेक्निक। हम यहाँ पे लेकिन वो चीज़ कर सकते हैं जो हमने किया था टपल में। अगर आपको याद होगा तो अगर मुझे कुछ चेक करना है कि 24 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सो 24 इन सेट टू ट्रू वो है, और अगर कोई और वैल्यू दिया जो यहाँ पे नहीं है तो वो बोल देगा फॉल्स। नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना हो तो कैसे होगा। तो अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से होगा, सेट 3 इक्वल टू, इस तरह से एम्प्टी सेट बन जाएगा। इनफैक्ट ठीक है, इसको देखते हैं टाइप क्या है इसका, और ये है सेट 3। तो जब भी हमने यहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये सेट टाइप का नहीं आया, ये डिक्ट टाइप का आया। सो डिक्ट इज़ फॉर डिक्शनरी, वो अलग टाइप है जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। बट यहाँ पे सेट क्यों नहीं आया, क्योंकि डिक्शनरी का भी जो सिंटैक्स है वो यही है। ओके, तो उसमें कंफ्यूज हो गया हो कि किसको देना, तो उसने डिक्शनरी को दे दिया, और हमेशा वही देगा, वैसे ही देगा। अगर मुझे यहाँ पे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, सो वी हैव टू से सेट करके फंक्शन यूज़ करना होगा, जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको कॉल करना है, और ये बना देगा हमारा एम्प्टी सेट। तो ये बन गया सेट यहाँ पे। और नॉट जस्ट एम्प्टी सेट, अगर इसमें तुम्हें कोई वैल्यू रखना है तो भी कर सकते हो, जैसे 3 यहाँ पे लिख दिया सेट, और इसके अंदर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो एक और एक चीज़ सीख लेते हैं, अगर ये किया ही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD MNOP, या फिर जो भी सीक्वेंस डजंट मैटर, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेट 4 इक्वल टू सेट, वॉवल्स यूज़ कर लेते हैं AEIOU,
और एक्स्ट्रा को डालते थे, PD एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने यहाँ पे, पता नहीं क्यों, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे भी 2 सेट बन चुके हैं, बट ये सेट के वैल्यूज़ क्या है? तो जब मैं सेट 3 प्रिंट करता हूँ तो उसने एक्चुअली क्या किया हुआ है, ये पूरा जो स्ट्रिंग है इसको एज अ कैरेक्टर सेट बना दिया। तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट है, और फिर सेट 4 अगर मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पे ये कैरेक्टर सेट हो गया, और अगेन सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे n पहले आ गया फिर a आ गया, तो सीक्वेंस मेंटेन नहीं करेगा वहाँ पे। अब अगर आपको याद होगा, कोई मैथ्स में अगर सेट एक्सप्लोर किया होगा, अगर ये वो याद होगा और जो चीज़ें हमने स्कूल में पढ़ी थी, तो बेसिकली सेट में कुछ ऑपरेशंस होता है, जैसे यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, जैसे हमने वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर वो चीज़ हमें यहाँ पे करें तो कैसे होगा? सो लेट्स से मेरे पास सेट 3 है और सेट 4 है, तो मुझे सेट 3 में से सेट 4 के वैल्यूज़ निकालने। जैसे सेट 4 में क्या क्या है, ए है, तो ये इसमें आउटपुट मुझे ए नहीं चाहिए, ई तो है ही नहीं हमारे पास, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं चाहिए, जो ओ यहाँ पे है, और बस ये चीज़ें नहीं चाहिए हमें। जो कॉमन नहीं है वही प्रिंट हो रहा है, बाकी जो कॉमन थे वो प्रिंट नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा कोई चाहिए आउटपुट कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू, जो दोनों में जो वैल्यूज़ है, डजेंट मैटर वो है कॉमन है या नहीं है, वो प्रिंट चाहिए, सब सारे के वैल्यूज प्रिंट होने चाहिए। तो सेट 3 पाइप सेट 4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सारे वैल्यूज स्टार्ट टू एंड। तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी एन ओ पी डी ई, ओके सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अब लेट्स से मुझे सिर्फ कॉमन वैल्यू चाहिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो मैं लिखूंगा सेट 3 एंड सेट 4, इनमें से कॉमन वैल्यू पिकअप करेगा जो है ये वैल्यूज। तो अगर मुझे वो प्रिंट करना जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कैरेट, और वो प्रिंट हो जो कॉमन नहीं है यहाँ पे। सो या दैट्स अबाउट सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में।